फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कनेक्टर स्विच या जिसे हम आइसोलेटर स्विच भी कहते हैं। इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको सिस्टम में लगे आइसोलेटर दिखाता हूँ वो किस तरह सिस्टम में लगे होते हैं। ये देखें, इस सिस्टम में लगे हुए आइसोलेटर। इस टाइम हमारा सर्किट जो है एक ट्रांसमिशन लाइन का क्लोज है और ये इसकी जो लेग्स नज़र आ रही हैं, लेग्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और जब यह आइसोलेटर ओपन होता है तो ये वर्टिकली इसकी लेग्स जो हैं ये ओपन हो जाती हैं या हॉरिजॉन्टली इसकी लेग्स ओपन हो जाती हैं। ये हर फेस में एक लगा होता है, रेड फेस जैसे आप कह लें तो रेड फेस में, और ये येलो फेस और वो अगला ब्लू फेस है इसका। देखें एक सर्किट पे जो है ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट पे ट्रांसमिशन लाइन के वर्कर जो है काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इस आइसोलेटर को ओपन किया गया है। देखें अब इसकी लेग्स जो हैं ओपन पोजीशन में है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि जब हमने किसी सिस्टम को आइसोलेट करना हो फिज़िकली, हमें इससे पता चल जाता है कि ये सिस्टम आइसोलेट हुआ हुआ है सर्किट से। या डिस्कनेक्टर स्विच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सर्किट को मुकम्मल डी एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके ओपन होने के बाद हम किसी भी इक्विपमेंट पर काम कर सकते हैं। यह सिर्फ सर्किट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाए जाते हैं। इस आइसोलेटर को विजुअली देखकर हमें मालूम होता है जिस इक्विपमेंट पर हम काम कर रहे हैं वो मुकम्मल आइसोलेट है सिस्टम से। यह ग्रिड स्टेशन वगैरह में ब्रेकर ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये ऑफलोड डिवाइस है, यानी आइसोलेटर को ऑन लोड पोजीशन में नहीं खोल सकते हैं हम जब तक हम ब्रेकर को ओपन ना कर लें। जी हम ये अब सिंगल लाइन डायग्राम पे आ गए हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसमें ये सर्किट ब्रेकर है, इस तरह ये सर्किट ब्रेकर है और ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, आइसोलेटर है। इसका ये सिंबल होता है, इसको इंटरनेशनल कोड है 89 और इसी तरह ये 89 कोड है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो आइसोलेटर होता है वो ऑफलोड डिवाइस है, तो इसको जब हमने ओपन करना है जब हमारा ब्रेकर ओपन होगा। जब ब्रेकर ओपन होगा तो जब ये इसने ओपन होना है। अब वैसे अगर नॉर्मल सिस्टम होता तो ये इस तरह जो है पावर फ्लो हो रही थी कि ये यहाँ से ये क्लोज़ होना था। ये आइसोलेटर जब अगर ये क्लोज़ है तो ये सिस्टम इस तरह चल रहा है, पावर ये यहाँ से इस तरह होती हुई ये सामने ये इधर से इस ट्रांसफार्मर तक जो है ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। आइसोलेटर क्लोज़ होना, सर्किट पूरा कंप्लीट होना यहाँ तक। ये दोनों, ये आइसोलेटर भी क्लोज़ है और ये आइसोलेटर भी क्लोज़ है। तो ये बस बार है हमारी और इस बस बार के थ्रू ये पावर ट्रांसफार्मर को सप्लाई जा रही है। आइसोलेटर की ब्रेकर के साथ इंटरलॉकिंग होती है। अगर कोई खुदा न खास्ता गलती से कोई ब्रेकर को ऑफ़ किए बगैर आइसोलेटर को ओपन कर दे तो इससे जो है ये इसलिए कि नो लोड डिवाइस से कहते हैं कि काफ़ी बड़ा फ्लैश होगा। अगर आपने एक जनरली सिस्टम में देखा हो, अगर आपने लोड डालते हैं किसी पे तो उस टाइम थोड़ा सा स्पार्क होता है। ये इसी तरह जब ये लोड अगर 1200 एम्पीयर लोड इस पर चल रहा है ये सर्किट पे, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे हम इसको ऑन लोड खोलेंगे तो ये काफ़ी बड़ा फ्लैश होगा जब तक अगर ब्रेकर ना हमारा ओपन हुआ हो। तो ब्रेकर इसकी इंटरलॉकिंग किससे है? आइसोलेटर से है। ये देखें, अगर हमने अब इस ब्रेकर पे काम करना है तो इसके लिए क्या है कि हम इसको बाकी सिस्टम से आइसोलेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस आइसोलेटर को ओपन करेंगे तो ये बस बार 1 है, यहाँ से ये आइसोलेट हो गया ये ब्रेकर। और इसी तरह जो ये सिस्टम है बस बार 2 से जो सर्किट बना हुआ है, अगर ये हम आइसोलेटर खोल लेंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल ब्रेकर जो है हमारा आइसोलेट हो गया है। अगर आप स्विच यार्ड में आके देखें तो ये इसके जो सर्किट के ब्रेक होने से हमें ज़ाहरी तौर पे भी पता चल जाता है कि जिस हम इक्विपमेंट में हम काम करने वाले हैं वो सिस्टम से बिल्कुल आइसोलेट हो गया और महफूज है। हम हर तरह इस सिस्टम पे इक्विपमेंट पे हम काम कर सकते हैं। इसी तरह देखें, अगर हम ये सर्किट पूरा इस तरह पावर ट्रांसफार्मर का बना हुआ है, तो अगर पावर ट्रांसफार्मर पे हमने काम करना था तो यहाँ भी एक अलग आइसोलेटर लगा हुआ है। सेफ्टी के लिए ये 2 आइसोलेटर भी खुले होते हैं, खोल सकते हैं हम। और इसके अलावा फिर फर्दर एक जो है ये आइसोलेटर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो कि इसको भी हम खोल देंगे तो पावर ट्रांसफार्मर पे हम उसके जो है बॉडी के ऊपर चढ़ के
भी हम काम कर सकते हैं उसके। तो यहाँ असल बताने का मकसद, जो मेन समरी अब ये है कि ये आइसोलेटर जो है एक नो लोड डिवाइस है। इसे जो है हम ऑन लोड पे नहीं खोल सकते जब तक जो है ब्रेकर हमारा ओपन ना हो जाए। और ये सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम करता है, ब्रेक और मेक। आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ, कोई मालूमात में इजाफा हुआ आपके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।